नमस्कार, मैं अखिलेश आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अखिलेश मैथ पे स्वागत करता हूँ। देखिए, आज हम आप सभी लोगों को टाइम एंड वर्क, समय और कार्य पे आधारित क्वेश्चन करवाऊँगा। और देखिए, हमने प्रतिशत समाप्त कर लिया है। अब देखिए, समय और कार्य पे सवाल देखिए। पहले इसके बारे में देखिए, समझ लीजिए क्या होता है। केस एक, केस नंबर वन। केस नंबर वन में क्या होता है, देखिए, जब दो व्यक्तियों ए है, ये किसी कार्य को 10 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 20 दिन में करता है। कार्य देखिए, ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 20 दिन में करता है। कोई काम है, कोई काम है, उसको ए 10 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है। तो अगर कह दिया जाए तो दोनों मिलके उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। देखिए, दोनों मिलके उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनका लाधा एलसीएम कॉमन मल्टीपल ले लेते हैं। देखिए, जैसे इसका और इसका कॉमन मल्टीपल लेंगे, 20 और 10 का लाधा कितना हो जाएगा, 20 और 10 का लाधा 20 हो जाएगा। 20 और 10 का लाधा 20 हो जाएगा। देखिए, 10 का इसमें भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 10 दूना 20, कितना आ गया 2। 20 का 20 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 1। ये इनकी क्या आ गई, क्षमता। क्या आ गई, ये क्षमता, इफिशिएंसी। ठीक है, मान लिया ये एक दिन में 2 काम करता है, 10 दिनों में करता है, तभी तो 20 कार्य कर पाएगा 10 दिनों में। 20 काम है, एक दिन में ये 2 काम करता है, तभी तो ये 10 दिन में 20 काम कर पाएगा। ठीक है, इसकी क्षमता 1 है और ये 20 काम को 20 दिन में लगाता है। ठीक है, कह दिया जाए दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कर लेंगे, दोनों ए प्लस बी। देखिए, ए प्लस बी इधर कितना हो जाएगा, 2 ये कार्य करता है, एक कार्य करता है, मतलब 2 ये काम कर लेता है। इसकी क्षमता 2 है, इसकी क्षमता 1 है। दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी, ए प्लस बी की क्षमता हो जाएगी 3। और दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो कार्य कितना है, 20 कार्य है 3 दिन में। देखिए, 3 से भाग दे देंगे, 3 से जब भाग देंगे तो 3 18 कट गया, 2 शेष बचे, 2 ऊपर आ गए, 3 नीचे। कितने दिन में आ जाएंगे, 6 सही 2/3 दिन में कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए, इस पे कुछ सवाल करवाते हैं। क्या है सवाल, देखिए सवाल देखिए। पहला सवाल देखिए, ए किसी कार्य को 6 दिन में और बी उसी कार्य को 9 दिन में पूरा करे, यदि वे दोनों एक साथ कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। देखिए, ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है, ए किसी कार्य को 6 दिन में करता है, ये किसी कार्य को 6 दिन में करता है, और बी उसी कार्य को कितने दिन में करता है, बी उसी कार्य को 9 दिन में करता है। यदि दोनों मिलके कार्य करें तो कितने दिनों में काम हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो इनका दोनों का मल्टीपल कॉमन ले लेंगे, दोनों का कॉमन लासा ले लेंगे। क्या ले लेंगे, लासा ले लेंगे। देखिए, 6 और 9 का लासा कितना हो जाएगा, 6 और 9 का एलसीएम हो जाएगा 18। ठीक है, मान लिया टोटल काम कितना है, 18 टोटल काम है। ठीक है, 6 है, ये 6 दिन में करता है, 18 कार्य कितने दिन में कर लेगा, 3 दिन में कर लेगा। देखिए, 6 दिन करता है, 18 कार्य है, तो एक दिन में ये कितना करता होगा, 3 कार्य करता होगा। ये 9 दिन में करता है, 18 कार्य है, तो ये कितना करता होगा, 2 कार्य करता होगा एक दिन में। जो एक दिन की, ये इनकी क्या आ गई, ये इनकी क्षमता आ गई। क्या आ गई, क्षमता आ गई। तो देखिए, अब दोनों मिलके अगर पूछा गया है तो दोनों मिलके देखिए, ए प्लस बी दोनों मिलके कितना करेंगे, टोटल कार्य 18 है। अब इनकी क्षमता, पहले ये 3 कर रहा था, ये 2 कार्य कर रहा था एक दिन में, तो 3 2 कितने हो गए, 5। ए प्लस बी है तो 5 लिख लिए, 5 से इसको काट देंगे, 5 यहाँ 15, यहाँ दशमलव, 5 यहाँ 15, 3 बचे, 3 में ज़्यादा नहीं लगाया, दशमलव बढ़ाया 0, 30 हो गए, 5 छक्का 30, 5.6 दिन में। या 5 सही 3/5, 5 सही 3/5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इतने दिन में ए प्लस बी कार्य कर लेंगे। अब देखिए, दूसरा सवाल देखिए। देखिए, धीरे धीरे क्या है, धीरे धीरे शुरू से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल 0 लेवल से शुरू करेंगे और एकदम हाई सवालों तक ले जाएंगे। देखिए, ये तो पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल देखिए,
देखिए धीरे धीरे देखिए कैसे सवाल कैसे ऊपर जाते हैं। देखिए दूसरा सवाल, ए व बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में पूर्ण कर सकते हैं। अब इसमें क्या है, ए और बी दोनों मिलकर 5 दिन में। देखिए तो हमने लिख लिया ए प्लस बी 5 दिन में कर लिया। ए व बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में पूर्ण कर सकते हैं यदि एक उसी कार्य को 8 दिन करता है। ए उसी कार्य को 8 दिन में करता है, बी उसी कार्य को कितने दिनों में पूर्ण करेगा। देखिए ए इसी कार्य को 8 दिनों में करता है। अब बी का पूछा गया है, बी कितने दिनों में पूछा गया। अब दोनों का नहीं, अब दोनों का दे दिया है 5 दिन में, ए का दे दिया है 8 दिन में। अब दोनों में, अब देखिए बी कितने दिन में मिलकर करेगा, बी कितने दिनों में कर लेगा काम। तो देखिए 8 और 5 का कॉमन लासा, देखिए कॉमन मल्टीपल कितना हो जाएगा इसका लासा, इसका हो जाएगा 40। ठीक है 40 टोटल काम मान लिया हमने। टोटल काम कितना मान लिया 40। 5 का इसमें डिवाइड करेंगे। देखिए 5 का जब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 5 8 40 और 8 का इसमें देंगे तो 8 पंचे 40। ठीक है इनकी एफिशिएंसी आ गई, क्षमता आ गई 8 और बी की क्षमता आ गई 5। देखिए ए और बी की क्षमता 8 है एक दिन की, ठीक है, और ए की क्षमता 5 है। हाँ तो देखिए यहाँ पे बी की क्षमता कितनी हो जाएगी, खाली अगर हम बी की क्षमता पूछें तो बी की क्षमता देखिए कितनी हो जाएगी, ए और बी की 8 है और ए की अकेले 5 है, तो बी की यहाँ पे कितनी हो जाएगी 3 नहीं हो जाएगी। देखिए ए प्लस बी की क्षमता 8 है और ए की अकेले 5 है क्षमता, ये 5 कार्य करता है एक दिन में, ये दोनों मिलके एक दिन में 8 कार्य करते हैं, तो बी अकेले एक दिन में 3 काम नहीं करता होगा, तो बी की क्षमता कितनी आ गई 3 आ गई। देखिए बी की क्षमता कितनी आ गई 3 आ गई। ठीक है अब बी पूछा गया कितने दिनों में करेगा, तो अगर हमसे बी के लिए पूछा जाए तो बी के लिए देखिए टोटल काम कितना है 40 टोटल काम करना है, और बी की क्षमता कितनी है एक दिन में करता कितना है 3 काम करता है, तो कितने दिनों में कर लेगा 3 से इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है 3 1 3, यहाँ 1 बचा 10 हो गए, 3 3 यहाँ 9, फिर यहाँ 1 बचा 1 ऊपर लिख देंगे बटे 3, इतने दिनों में कर लेगा। 13 से ही 1 बटे 3 दिनों में कार्य कर लेगा बी। ठीक है देखिए क्वेश्चन धीरे धीरे बढ़ेंगे ऊपर। देखिए कैसे, देखिए पहले हमने कितना सरल सवाल करवाया, फिर धीरे धीरे बढ़ते हुए जाएंगे ऊपर तक। अब देखिए दूसरा सवाल देखिए क्या है, तीसरा सवाल देखिए क्या है, यदि ए किसी कार्य को 12 दिनों में और उसी कार्य को बी क्रमशः 15 दिनों में। देखिए ए किसी कार्य को 12 दिनों में और उसी कार्य को बी और सी 15 और 20 दिनों में करते हैं। देखिए ए किसी कार्य को 12 दिनों में करता है, बी और सी, देखिए बी और सी कितने दिनों में दिया गया है, बी दिया गया है 15 दिन और सी दिया गया है 20 दिन। बी 15 दिनों में और सी 20 दिनों में करता है, 20 दिनों में करते हैं। यदि तीनों एक साथ मिलकर कार्य को पूरा करें, कितने दिनों में पूरा करेंगे, तीनों मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए अब तीनों का पूछ दिया गया है, सबसे पहले हमने क्या बताया, इनका तीनों का कॉमन लासा ले लीजिए, इनका तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा। देखिए 20 और 15 और 12 का लासा कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। एलसीएम तो निकालना आता ही होगा। देखिए 12 से जब इसमें भाग देंगे तो 12 पंचे 60, 15 से 15 चौके 60, 20 का 20 तियाँ 60, सबकी क्षमताएँ आ गई। ठीक है अब देखिए क्या होगा, ये जरूरी नहीं कि यहाँ पे तुम 60 ही काम मान लिए, यहाँ पे 120 भी मान सकते हैं। इनका लासा 120, लासा में क्या होता है, छोटी संख्या कम से कम संख्या मानिए जिससे तीनों संख्याएं कट जाएं, वो संख्या माननी है। तो देखिए तब अब देखिए इसकी क्षमता 5 आ गई, बी की क्षमता 4 आ गई, सी की 3 आ गई। अब तीनों मिलके ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके कार्य करेंगे, कार्य तो टोटल 60 ही है, और तीनों की क्षमताएं कितनी हो जाएंगी, इसकी 5 है, इसकी 4 है, इसकी 3 है, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 क्षमता हो गई, 12 से भाग दे दिया, 12 पंचे 60, तो कितने दिन में कर लेंगे 5 दिन में कर लेंगे तीनों मिलके। ठीक है 5 दिन में तीनों कार्य कर लेंगे। अब देखिए आगे सवाल, देखिए आगे क्या है सवाल, आगे सवाल है यदि ए किसी कार्य को 4 दिन में और उसी कार्य को बी और सी क्रमशः
6 और x दिनों में पूरा करते हैं। यदि तीनों एक साथ मिलकर कार्य करें तो कार्य 2 दिनों में पूरा होगा, 2 दिन में पूरा होगा। तो c को लिया गया समय क्या होगा? देखिए ए किसी कार्य को 4 दिनों में, समझिए ए किसी कार्य को 4 दिनों में करता है और बी और सी 6 और x में। देखिए बी का दिया गया 6 दिन, अब सी का x दिन दिया गया, सी का भी लिखेंगे नहीं, सी का तो हमें निकालना ही है कितने दिनों में पूरा करेगा। अब देखिए इसमें दे दिया गया है और क्या है, यदि तीनों एक साथ मिलकर कार्य करें तो कार्य 2 दिनों में पूरा होगा। यदि तीनों को हमने ले लिया a प्लस बी और प्लस सी, तीनों कितने दिनों में पूरा करते हैं? 2 दिनों में कार्य पूरा होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें सी का पूछा गया है। सबसे पहले हमने इनका क्या ले लिया? एलसीएम ले लेंगे। 2, 6, 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना एलसीएम आ जाएगा? 12 एलसीएम आ जाएगा। जो एलसीएम वो होता है जो इनसे कट जाए, सभी से संख्याओं से कट जाए। देखिए 4 का जब इसमें डिवाइड करेंगे तो 4 तियाँ 12, 6 का करेंगे तो 6 दूनी 12 और 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 छंगे 12। ठीक है, अब देखिए सबकी क्षमताएँ आ गई। ए की क्षमता 3 है, बी की क्षमता 2 है और ए प्लस बी प्लस सी तीनों की क्षमता कितनी है? 6। तीनों की कितनी क्षमता है? 6 है। तो हमें देखिए यहाँ पे निकालना किसका? सी का निकालना है। देखिए ए और बी प्लस सी की पूरे की 6 है और ए की 3 है, बी की 2 है। तो ये दोनों ए प्लस बी की हो गई, ए की 3 है, बी की 2 है। तो ए और बी की कितनी हो जाएंगी? दोनों की 5 हो जाएंगी और तीनों की कितनी है? 6 है। तो सी की कितनी बचेगी? 1 बचेगी, नहीं बचेगी। देखिए समझिए ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता 6 है और ए और बी की अकेले 5 है दोनों की। ए और बी की कितनी हो गई? 5 हो गई दोनों की। अब इन तीनों की 6 है तो सी की 1 बची। तो सी की क्षमता कितनी आ गई? सी की क्षमता 1 आ गई। सी की क्षमता 1 आ गई और काम कितना है? 12 काम ऊपर काम लिखा जाएगा और क्षमता जो आती है क्षमता से भाग दे देते हैं। तो देखिए क्षमता इसकी सी की 1 है तो ये कितने दिनों में करेगा? 12 दिनों में कर लेगा। सी कितने दिनों में कर लेगा? 12 दिनों में कर लेगा। ठीक है, इतने स्टैंडर्ड सवाल लगवाएंगे अभी। देखिए अभी तो हम ये एलसीएम पे लगवा रहे हैं, फिर हम क्या करेंगे? एलसीएम पे नहीं, गुणनखंड से करवाएंगे इन सवालों को। ठीक है, टाइम एंड वर्क को करने के कई तरीके हैं। अभी हम ये समझते हैं आपको कुछ नहीं आता है, वहाँ से लेके चल रहे हैं। फिर धीरे धीरे जैसे ही तुम्हारा लेवल अच्छा होगा वैसे वैसे अच्छे अच्छे सवाल करवाते जाएंगे। ठीक है, अब देखिए अब इसका टाइम एंड वर्क का देखिए आगे देखिए सवाल। अब आगे सवाल केस 2 देख लीजिए। ये तो केस 1 हो गया, अब केस 2 देख लीजिए। केस 2 में क्या है? केस 2 में दे दिया जाए, जैसे कह दिया जाए ए प्लस बी किसी कार्य को 10 दिनों में करते हैं और बी और सी उसी कार्य को 20 दिनों में करते हैं और सी प्लस ए उसी कार्य को 40 दिनों में करते हैं। और कह दिया जाए ए प्लस बी प्लस सी कितने दिनों में करेंगे और ए कितने दिनों में करेगा। मान लिया ए कितने दिनों में करेगा और बी के लिए पूछ दिया जाए, सी के लिए पूछ दिया जाए, तीनों के अलग अलग पूछ दिए जाए। ठीक है, ऐसे पूछ दिया जाए सवाल। देखिए ये केस 2 है, इसमें क्या है? देखिए सबसे पहले हमने क्या कहा? सबसे पहले इनका क्या करेंगे? सिंपल सी बात, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, इतना ध्यान रखना, ए प्लस बी प्लस सी, ए का बी का सी का, तीनों का हमें मान निकालना है। इसको तब तक हम बिगाड़ देते हैं। देखिए इसका मल्टीपल लेंगे तो इसका मल्टीपल कितना हो जाएगा? 40, 20 और 10 का। देखिए 40 ही मल्टीपल हो जाएगा क्योंकि 40 का 40 में डिवाइड हो जाता है, 20 से भी डिवाइड हो जाता है 40 और 10 से भी डिवाइड हो जाता है। देखिए 10 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। इसको जब 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 40 को इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इससे हमें ये पता चल गया ए प्लस बी की क्षमता 4 है, बी प्लस सी की क्षमता 2 है, सी प्लस ए की क्षमता 1 है। अगर हम कहते हैं तीनों की क्षमता बताओ, देखो तीनों की क्षमता अगर हमें निकालनी है तो सबसे पहले इनको जोड़ लीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे? इनको जोड़ लेंगे। देखिए यहाँ ए और ए 2 बार है, यहाँ बी और बी 2 बार है, यहाँ सी और सी 2 बार है।
तो इनको जब हम जोड़ेंगे तो 2 पहले लगा देंगे, a प्लस बी प्लस सी। देखिए समझ में नहीं आया 2 कहाँ से आया। सबसे पहले देखिए 2a हो गया, 2b हो जाएगा और 2c हो जाएगा। देखिए 2 बार है सब, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी। तो ये आ गया 2a प्लस बी प्लस सी। अब हमने इनको जोड़ लिया, इनकी क्षमताओं को भी जोड़ लेंगे। 4 और 2 6 और 1 7। ठीक है, इनकी क्षमता कितनी आ गई 7 आ गई। 2a प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी आ गई 7। हमें तो सिर्फ a प्लस बी प्लस सी का निकालना है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे a प्लस बी प्लस सी का निकालेंगे। देखिए यहाँ से 2 जो हैं ये इसके डिवाइड में चले जाएंगे, इनटू में है जो गुणा में होते हैं वो भाग में चले जाते हैं। तो देखिए यहाँ कितना आ जाएगा, 2 से जब इसको काटेंगे तो 7/2 कर सकते हैं, या इसको हम कर सकते हैं 3.5। ठीक है, अब इसका 3.5 आ गया। अब हमसे पूछा जाए कि ये प्लस, या इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, इसको कर सकते थे 7/2। ठीक है, इनकी क्षमता कितनी आ गई 7/2। और कह दिया, पूछ दिया गया है a प्लस बी प्लस सी का कितने दिनों में करेगा। देखिए हमने क्या बताया, सबसे पहले टोटल काम लिखिए, फिर उनकी क्षमता लिखिए। टोटल काम कितना है 40 और उनकी क्षमता कितनी है a प्लस बी प्लस सी की 7/2। देखिए 7/2। जब भी 2 संख्याएं तुम्हें बट्टे में दिखाई दें तो नीचे वाली कहाँ पहुँच जाती है, ऊपर पहुँच जाती है। तो ऊपर ये पहुँचेगी तो कितना हो जाएगा 40 गुणे 2 बटे नीचे 7। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा 80/7। 7 से इसको डिवाइड कर देंगे, 7 एकन 7, यहाँ 1 बचा 10 हो गए, फिर 7 एकन 7, यहाँ 3 बचे, 3 ऊपर 7, 11 से 7 3/7 दिनों में कार्य a प्लस बी कर लेंगे। और पूछ दिया गया था a कितने दिनों में करेगा। सबसे पहले हमें a की क्षमता मालूम होनी चाहिए, सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, a की क्षमता पता होनी चाहिए। देखिए a की क्षमता हम कैसे निकालेंगे। देखिए a प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी दी गई है 7/2 दी गई है, या 3.5 भी कह सकते हैं इसको। देखिए हम a भी कह सकते हैं 3.5। ठीक है, अब देखिए a प्लस बी प्लस सी की क्षमता 3.5 दी गई, और a प्लस बी की अगर हम देखें, b प्लस सी की देखें, b प्लस सी की क्षमता कितनी दी गई है 2 दी गई है। तो यहाँ से देखिए हम b प्लस सी की क्षमता है यहाँ पे, b प्लस सी की क्षमता अगर हम यहाँ पे कर दें 2, a इसे रखा रहने दें, a यहाँ पे 2 कर दिया बराबर 3.5। अब 2 को उधर ले जाएंगे तो ये घट जाएंगे उससे देखिए 3.5 से जब 2 घट जाएंगे तो कितनी आ जाएगी 1.5 आ जाएगी। तो a की क्षमता कितनी आ गई 1.5। ए की क्षमता कितनी आ गई 1.5। तो ए का काम पूछा गया है। देखिए टोटल काम कितना है, कितने दिनों में 40, और ए की क्षमता कितनी आई थी, क्षमता से भाग दे देते हैं टोटल काम में। क्षमता इसकी आई थी 1.5, 1.5 भी कह सकते हैं। चलिए 1.5 ही कर लेते हैं, 1.5। ठीक है, और चाहे तो इसको 1.5 है, इसको 3/2 भी कर सकते हैं। ठीक है, 3/2 इसके देखिए इसका मतलब ही 1.5 होता है। चाहे इसको 3/2 कर लीजिए, 3/2। अब देखिए ये 2 हैं, ये ऊपर पहुंच जाएंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा 80, नीचे कितना हो जाएगा 3। अब 3 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो 3 दूनी 6, यहाँ 2 बचे, यहाँ 20 हो गए, 3 छाक 18, यहाँ कितने बचे 2 ऊपर आ जाएंगे बट्टे 3, 26 सही 2/3 दिन में ए अकेले कर लेगा। इसी प्रकार हम बी का निकाल लेंगे। देखिए अगर बी की क्षमता हमें निकालनी है, सबसे पहले देखिए टोटल काम तो दिया गया है 40, अगर बी का निकालना है बी कितने दिनों में करेगा तो बी की क्षमता हमें पता होनी चाहिए। बी की क्षमता पता करने के लिए क्या करेंगे, ए और सी की क्षमता घटा देंगे, बी की क्षमता आ जाएगी। देखिए तीनों की क्षमता दी गई है 3.5, और ए और सी की देख लेते हैं, ए और सी कहाँ पे है, सी और ए है, इसकी क्षमता 1 दी गई है। तो बी की कितनी आ जाएगी, 1 उधर जाएगा घट जाएगा, 1 उधर घट जाएगा 3.5 से, तो कितना आ जाएगा 2.5। तो 40 में 2.5 से भाग दे देंगे, तो बी की आ जाएगी। इसी प्रकार अगर हमसे पूछ दिया जाए सी की क्षमता बताइए, देखिए ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी दी गई 3.5 दी गई, ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी दी गई है 3.5 दी गई है। और हमसे सी की पूछ दी जाए तो ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता, ए प्लस बी की क्षमता कितनी दी गई है 4 क्षमता दी गई है। तो 3.5 जो है 3.5 आई है, तीनों की 3.5 आई है। तो जब हमसे बी की पूछी, किसकी सी की पूछी जाए तो सी की करने के लिए क्या करेंगे, ए प्लस बी की 4 घटा देंगे तो इसकी माइनस में आ जाएगी, मतलब ये कार्य करता ही नहीं है, ये और कार्य वो करता है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आगे सवाल देखिए, अब इस पे देखिए एक सवाल करते हैं।
क्या है सवाल? ए और बी किसी काम को 4 घंटे में कर सकता है। ए और बी किसी काम को 4 घंटे में कर सकता है। देखिए ए प्लस बी किसी काम को 4 घंटे में करते हैं। कितने घंटे में करते हैं? 4 घंटे में कार्य करते हैं, कर सकता है। बी और सी उसे 3 घंटे में कर सकते हैं। बी और सी उसी कार्य को 3 घंटे में कर सकते हैं। देखिए बी और सी उसी कार्य को 3 घंटे में कर सकते हैं। ठीक है, बी और सी 3 घंटे में आ गया। और फिर उसके बाद दिया गया है ए और सी उसे 2 घंटे में कर सकते हैं। ए और सी कितने में कर सकते हैं? ए और सी 2 घंटे में कर सकते हैं। ठीक है, ए और सी 2 घंटे में कर सकते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि बी अकेला कितनी देर में करेगा। तो ज्ञात कीजिए बी अकेला कितनी देर में करेगा। बी के लिए पूछा गया बी अकेला कितनी देर में करेगा। सबसे पहले हमने इनका क्या बताया? कॉमन मल्टीपल ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो इनका एलसीएम जब लेंगे तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? इनका एलसीएम हो जाएगा 4 3 2 का एलसीएम हो जाएगा 12। 4 का डिवाइड करेंगे तो 4 3 12, 3 का करेंगे तो 3 चौके 12, 2 का करेंगे तो 2 छंगे 12। ठीक है, कितना आ गया? इनकी एफिशिएंसी आ गई 3 4 6, सबकी क्षमताएं आ गई 3 4 6 इनकी क्षमता आ गई। तो अब हमसे पूछा गया है तो बताइए बी अकेला कितनी देर में करेगा। सबसे पहले देखिए बी के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले तीनों को जोड़ लेंगे। तो 2a प्लस बी प्लस सी और इसको जोड़ लेंगे 4 और 6 10 और 3 13 आ गया। अगर हमसे a प्लस बी प्लस सी की पूछी गई है, पहले a प्लस बी प्लस सी की निकाल लेंगे। तो इधर कितना आ जाएगा? 13/2। ठीक है, इसकी आ गई 13/2 आ गई है इसकी क्षमता a प्लस बी प्लस सी की। और हमसे पूछा b के लिए गया है b कितनी देर में करेगा। तो b अकेला कितनी देर में करेगा? देखिए b जो है ये b है, a और c कहाँ पे? a और c की कितनी क्षमता है? 6 है। और इनकी कितनी आई? इनको कर सकते हैं 6.5। ठीक है, तो b की पूछी गई a और c की क्षमता कितनी है? 6 है। देखिए a और c की क्षमता कितनी है? 6 है। और a प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी है? 6.5 है। तो हमें सिर्फ b की याद करनी है। तो b की कितनी हो जाएगी? 0.5 हो जाएगी। तो देखिए अगर हमें b कितनी देर में करेगा? टोटल काम 12। और इनकी क्षमता कितनी आई? b की कितनी आई? देखिए a b c की क्षमता 6.5 है, a और c की 6 निकल गई। तो b की कितनी बची? 0.5। तो 0.5 से डिवाइड कर देंगे b के लिए। देखिए यहाँ से दशमलव हटाए, यहाँ 0 बढ़ा दिया, 5 से काट दिया, 5 दूनी 10, यहाँ 2 बचे, 5 दूनी 10, यहाँ 2 बचे, यहाँ 20 हो गए, 5 चौके 20। कितने दिन में आ गया? 24 दिन में। ठीक है, 24 दिनों में b अकेला कार्य करेगा। इसी प्रकार देखिए अब आगे के सवाल 24 दिन क्यों करेंगे? 24 घंटे, यहाँ पे घंटे दिया गया है तो यहाँ पे क्या कर देंगे? 24 घंटे में कार्य करेगा। ठीक है, अब इसी प्रकार अब आगे के सवाल अगले दिन करवाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।